और अवधि चौका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए राजमा गलौटी कबाब, जो कि बाहर से एकदम करारे क्रिस्प है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो चलिए फिर फटाफट इसको बनाने का तरीका देखते हैं। सामग्री की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने लिया है कश्मीरी राजमा। कश्मीरी राजमा आप इसके अलावा बड़े राजमा भी ले सकते हैं, दूसरे जो लाल वाले होते हैं, नहीं तो आप सफ़ेद राजमा ले सकते हैं। इसको मैंने रात भर भिगो दिया था और इसके बाद मैंने 6 से 7 सीटी कुकर में डाल के इसको उबाल लिया है, पानी सारा छान लिया है। फिर आपको चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, 1 प्याज लिया है मैंने। फिर आपको चाहिए 1 उबला हुआ आलू, जिसको मैंने मसल लिया है। 2 से 3 बड़े चम्मच भुनी हुई सूजी, इससे बहुत क्रिस्पी टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसको ना लें, ये ऑप्शनल है। फिर आपको चाहिए धनिया पत्ती 2 से 3 बड़े चम्मच। 3 से 4 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन, इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है और ये बाइंड करने में मदद करता है। फिर अब चलते हैं सूखे हुए मसालों की तरफ। आपको सॉल्ट लेना है, सॉल्ट आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, नमक। और ये आपको ध्यान रखना है कि सॉल्ट उसी हिसाब से लीजिए, क्योंकि मैंने चाट मसाला भी लिया है, उसमें भी नमक होता है। फिर भुना हुआ जीरा पिसा हुआ है। फिर आपको क्रश्ड पेपर, ब्लैक पेपर चाहिए। फिर 1 टुकड़ा हुआ जिंजर। फिर आपको चाहिए लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला और चाट मसाला। इसके बाद आपको 2 से 3 बड़े चम्मच आपको तेल लेना है। मैं यहाँ पे शैलो फ्राई करूँगी। फिर आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच घी, इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है, इसको ज़रूर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, अब मैं एक ग्राइंडर जार लेती हूँ, इसमें मैं सारा राजमा डाल दूँगी। इसके बाद आप इसमें अदरक डाल दीजिए काट के थोड़ा, और हरी धनिया पत्ती भी इसमें डाल दीजिए। और इसको अच्छे से पीस लीजिए। दोस्तों, कुछ इस तरह का पेस्ट तैयार हुआ है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपका राजमा कितना ज़्यादा गला है। अगर मेरे में थोड़ा पानी ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा देखिए पेस्ट बन गया है। आपका सूखा सूखा बनेगा तो भी अच्छा लगेगा। अब इसमें हम बाकी सामग्री सारी मिला देते हैं। आपको ये बात बताना चाहूँगी, ये वाले कबाब को गलौटी कबाब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब खाते हैं आप ना तो मुंह में एकदम घुल जाता है, या मेल्ट हो जाता है, और ऊपर से बहुत क्रिस्पी होता है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है। इसलिए इसको हम गलौटी कबाब कहते हैं। तेल को आपको नहीं ऐड करना है। अब इसको सबको अच्छे से मिला लीजिए, और इसकी हमको पैटीज या टिक्की टाइप बनाना है। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से इसको पेस्ट बढ़िया बना दिया है। अब मैं इसको हाथ में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने तेल लगा लिया है और इससे थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके की बढ़िया सी टिक्की बना दूंगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से टिक्की बना के आप इकट्ठे रख लीजिए। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से टिक्कियाँ बना ली हैं, और अब तेल मैंने गरम कर लिया है, मैं इसमें डाल दूंगी। आप इसमें बहुत तेज़ आंच मत रखिएगा, थोड़ा सा मध्यम आंच रहनी चाहिए, जिससे ये अच्छे से पक जाए। बहुत तेज़ आंच होगी तो जल जाएंगे, तो बहुत धीमी भी नहीं होनी चाहिए, एकदम मध्यम आंच।
5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको पलट दूंगी। अभी ये ठीक से नहीं हुआ है, थोड़ा देर और पकने देते हैं। बाकी पलट लेती हूँ। मैंने 2 मिनट और पकने दिया। देखिए अच्छे से हो गया है ये। सब आप पलट लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम कबाब वाली। देखिए दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं दूसरी साइड से भी पलट लेती हूँ। देखिए दोनों साइड से पक गया है। आप सारी पलट लीजिए और आप देख रहे होंगे कि अब आपको दूसरे जब डालना रहेगा तो उसके लिए तेल सारा इसने पी लिया है, तो आपको तेल थोड़ा सा फिर से डालना पड़ेगा दूसरे करने के लिए। ये वाली सब हो गई है अच्छे से। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ सर्व करने के लिए। ये लग रहे हैं ना एकदम मस्त। आप भी खाइए और औरों को भी खिलाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।